आप इस वक्त हम चमरेड़ के जंगलों में से होते हुए आगे की तरफ गुजर रहे हैं। हमारे साथ प्रेस एसोसिएशन सुरनकोट जो कि पूरी है हमारे साथ, ये हमारे साथी सैयद मिर्जा, सजाद साहब। आगे अगर मैं आपको बताऊं, हमारे आगे ये मुख्तार मिजाज साहब चल रहे हैं, इख्तियार कारी साहब चल रहे हैं। उसके आगे अमीरुद्दीन जरगर जो कि प्रेसिडेंट प्रेस काउंसिल सुरनकोट है, वो भी जा रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे हमें दावत दी थी। यहाँ पे लोगों के बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। लोगों की मेन दिक्कत रोड और बिजली और पानी की है। जहाँ तक गवर्नमेंट की तरफ अगर हम देखें तो उनका एक ही नारा था इस पर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तो लोगों ने किया इसलिए कि मौजूदा हुकूमत जो है हमें सब कुछ सहूलियत देगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि ये जंगलों में से हम, चमरेड़ के जंगल आप देख सकते हैं नीचे किस तरह से, जंगलों से हम छोटा सा एक रास्ता है, दरख्तों के बीच में से होर के गुजरना पड़ता है। आप ऐसे देख सकते हैं कैसे मिजाज सब चल रहे हैं झाड़ियों के बीच में से, बहुत ही कठिन रास्ता। हाँ मिर्जा सईद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या लोगों ने जहाँ ये डिमांड की थी सड़क की, बिजली पानी की, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 70 साल से जैसे लोगों ने बोला कि पिछड़ा हुआ इलाका है। गवर्नमेंट का एक ही नारा था, हर जर नल, हर जर जल। तो सड़क बॉर्डर एरिया ये पड़ते खासकर। मुजाज साहब हमारे साथ, मुजाज साहब क्या कहना है इस बारे में आपका, आज के इस टूर के बारे में? इंतहाई दुख की बात है मुजाज साहब, आप देख सकते हैं सीधा कश्मीर ट्रिब्यून से कि इंतहाई दुख की बात है कि इतना दूर दराज इलाका है, गांव है, और ये पिछले चलते 2 मिनट सांस फूल गई। 40-50 साल से ये लोग वोट दे रहे हैं। इन लोगों के साथ जो है वो सरासर धोखा किया गया है, नाइंसाफियाँ हुई हैं। आज तक इनको बिजली नहीं है। ये एक इंतहाई दुख की और कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के लिए सवालिया निशानी और इंतजामिया के लिए ना, हुकूमतें फेल होती हुई नजर आ रही है 60 साल से बीजेपी सरकार की और एलजी इंतजामिया की। तो आज भी आप यकीन माने कि इस गांव का कहीं कोई प्रपोजल नहीं है अभी तक, सड़क नहीं है। इस घर में आप लगाना, क्योंकि यहाँ तक कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के हर घर में जो है वो आईफोन चल रहा है। इस घर को आप लगाएंगे तो दिखाएंगे कि वाकई ये आईफोन रखने वाला। जैसे सैयद मिर्जा साहब ने अभी कहा कि एक जम्मू कश्मीर के आला अधिकारी जो कि हेड करते हैं जम्मू कश्मीर को, उनके कहने का मतलब था कि हर जगह पे आईफोन लगाए जाते हैं। तो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बता रहा हूँ कि सामने लोगों के घर देखें आप, ये कच्चे घर हैं, ये सीजनल घर हैं। ये वो लोग हैं जो सर्दियों गर्मियों के 6 महीने तक यहाँ पर आते हैं, और अगर वो इन घरों के भी अगर टैक्स देंगे तो फिर आईफोन की तो बात ही नहीं है। बड़े दुख की बात है, और उम्मीद है कि नई हुकूमतें आएंगी, नए लोग आएंगे, नया सवेरा होगा इन लोगों के लिए। हमारे साथ मौलाना मंजूर साहब जो कि एक सीनियर सहाफ़ी लाजवाल से हैं। हम उनसे कुछ चंद बातें यहाँ के, क्योंकि ये मकामी इस एरिया को खूब भी जानते हैं, आने वाली दिक्कतों के बारे में किस तरह से अजाला किया जा सकता है। जी मौलाना साहब, क्या कहना है आपका? दुनिया की वाहिद ममलकत जमहूरिया हिंद में चमरेड़ गांव एक ऐसा गांव है कि यहाँ हुकूमत की तरफ से कोई भी सहूलत नहीं है। अगर रोड के सिलसिले में देखा जाए, बिजली के सिलसिले में देखा जाए, और दीगर बुनियादी सहूलियात के बारे में देखा जाए, तो इसके कुर्बो जवार से कई सड़कें जो हैं वो निकल चुकी हैं। और फिर तुरफा ये कि उस तरफ रोड निकल रही है और उसमें बेशुमार इलाका जो है वो जंगलात का भी आ रहा है। लेकिन यहाँ एक मुकामी आबादी है जो हजरत बाबा गुलाम शाह बादशाह अलैहिर्रहमा की आमद से पहले यहाँ मकीन है। तकरीबन हजरत बाबा गुलाम शाह बादशाह अलैहिर्रहमा को 200 से ज़ायद साल गुजर चुके हैं। तो उसके बावजूद भी जिस इलाका से एक ऐसा वली गुजरा हो कि जिसके आस्थाना पर करोड़ों ज़ायरीन साल में या महीने में लाखों ज़ायरीन जो हैं वो ज़ियारत करने के लिए आते हैं, लेकिन उसी जिस रास्ते से वो गुजर के गए थे, आज तक उस इलाके में सड़क का नामो निशान नहीं है। साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा कि आपसे एक बात में और मजीद इसमें ऐड करवाना चाहूँगा कि
जहाँ तक आपने बात की बाबा गुलाम शाह बादशाह की, रोड तो दूर की बात, यहाँ पे रास्ते भी ढंग से नहीं है। क्या वहाँ पीएम गवर्नमेंट की तरफ से मनरेगा दिया जाता है, तरह तरह की स्कीमें दी जाती है, क्या यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला? ये तमाम स्कीम्स जो हैं ये गरीबों के नाम पर बनती जरूर हैं और इनका इत्तलाक जमीन सतह पर नहीं होता है, क्योंकि जितने भी सरकारें आई वो पैसा सरकारों ही तक रहा, अवाम तक आई तक वो पैसा नहीं पहुंचा। जहाँ बात करें आगे, अभी आपने रास्तों की बात की, अगर जंगल की बात करें तो महाराष्ट्र के पास भी इस तरह के कुछ फंड होते हैं जो रास्ते बनाए जाते हैं, या कई जगह पे जो मिर्जा साहब ने लैंडस्लाइडिंग जैसे होती कहा है। कि ठीक जंगलात को भी एक फंड्स मिलते हैं कि जंगल में भी रास्ते बनाए जाए, बनाए जाते जंगलात में मिलते हैं, ये सही बात हमने दुरुस्त कही, लेकिन यहाँ पे रास्ते बिल्कुल है। क्या फॉरेस्ट वाले की नाअहली है? क्या सिर्फ पैसा कागजों में आगे दिखाया जाता है, शो किया जाता है कि हमने वहां लगा दिया, तो जमीनी ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो ना के बराबर। अगर फॉरेस्ट वालों को लकड़ियां बेचनी हो तो वो जंगल में बिल्कुल बड़े शौक से आते हैं, लेकिन वो बस अपने उसी मुफाद के लिए जो है वो जंगल की देखरेख, मेरे हिसाब से जंगल की देखरेख नहीं करते। अगर जंगल की देखरेख करते होते तो जंगल में जो है डिपार्टमेंट के पास, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास बहुत बड़े जो है वो फंड्स आते हैं, रास्ते बनाए जाते हैं, हट्स बनाए जाते हैं। बिल्कुल, जानवरों के लिए पानी बनाने के लिए टैंक बनाए जाते हैं। दोनों डिपार्टमेंट जो है मिलके वो जो है इसमें जैसे कहीं पर फिसलन हो जाती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, उसके लिए पैसा होता है, रस्तों के लिए पैसा होता है, और बीच में कई जगहों पर टैंक के लिए भी पैसा होता है, जानवरों के पानी। लेकिन इस अभी हमें चलते हुए कम से कम 2 घंटे हो गए, हमने इस जंगल के अंदर इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं देखी। आप देख सकते हैं किस तरह से अभी तो हमारे साथ हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आगे भी हम तकरीबन प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के 8 से 10 बंदे इसमें मौजूद है शामिल। लेकिन अगर बात की जाए मुद्दे की बात एक ही आती है कि स्कूल जाने वाले बच्चे जो कि 10 साल से ऊपर होंगे या 12 साल से जो बफलियाज जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट की तरफ कॉलेज की बच्चे जाते हैं, जंगलात के रास्तों से गुजर के उन्हें जाना पड़ता है नीचे रोड की, मेन रोड जो नीचे मिलती है दराबा में मिलती है या इधर बफलियाज दरा गली पर टॉप में मिलती है। लेकिन अगर अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो हमें जानवर भी 1-2 दिखे। अगर बात की जाए अकेला बंदा तो यहाँ से गुजरना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस तरह से लिहाजा गवर्नमेंट को कुछ न कुछ आदम तवज्जो यहाँ दी जानी चाहिए। जी इश्ताक साहब, कैसा जानवर देखा आपने? जैसा हमने जो है इस रास्ते में चलते हम तो बड़ा अफसोस हुआ कि आज तक भी जो है इन जगहों में अकेला बंदा यहाँ से गुजर रास्ते भी सही नहीं है, रीच देखा है रास्ते में, आप अकेले यहाँ से गुजर पाओगे? और बिल्कुल अकेला कोई नहीं। यहाँ पे तो मेरे हिसाब से तो 3 आदमी भी नहीं गुजर पाएंगे। हम 7-8 पूरी प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट है जो कि बिल्कुल हम जो है वो चल रहे हैं, फिर भी लेकिन डर के 1-2-3 आदमी का बस के बात की नहीं है। लेकिन ये लोग कैसे जीते हैं, और हमारे लोकल लीडरशिप को भी शर्म आनी चाहिए, डिपार्टमेंट को भी शर्म आनी चाहिए, जिला इंतजामिया इस पे जो है वो गौर खोज करे और इस सारे महकमा जात का जो है वो इनकी इंक्वायरी करे कि जो जंगलात में पैसा आता रहा है या आता है तो वो कहाँ है, क्या कहाँ पे लागत हुआ, वो कहाँ पे यूटिलाइज हुआ। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें जो है सब देख के ऐसे एक गांव, आज डिजिटल इंडिया के दौर में भी ऐसे गांव देख के जो है बड़ा अफसोस होता है। तो मेरी जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि सुरनकोट तहसील के चमरेड़ गांव में जाने के लिए एक बार डी साहब आप विजिट करें और वहां पे आप खुद ये चीज एक बार या एक कमीशन बिठाएं, जो कमीशन यहाँ पे एक कमेटी आके देखे यहाँ के रास्तों की क्या हालत है। यहाँ गांव में पहुंचते पहुंचते सुबह हम 10 बजे चले हैं, अभी तकरीबन 2 बज गए हैं और अभी भी हमें जाने में 1 घंटा लगेगा आगे। तो तकरीबन 10 बजे से लेकर 3 बजे तक पैदल चल के जो है सुरनकोट से 20 किलोमीटर गाड़ी, और फिर उसके बाद जो है हम पैदल चल रहे हैं सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक। अभी चमरेड़ हम नहीं पहुंचे हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर कोई बीमार हो जाता होगा इस गांव का तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने में इन लोगों को कितनी बड़ी परेशानी होती होगी। अभी हमारे साथ नासिर साहब है। जी नासिर साहब, आप अपने और आगे इजहार करेंगे। आपको बताते चलें कि हमने सुना था चमरेड़ गांव के बारे में, लेकिन आज जब हम यहाँ पर आए, जो लोग, एक शख्स हमारे साथ जो है एज ए गाइड हैं, उन्होंने कहा कि इन रास्तों से मैं भी कभी अकेले नहीं जा सकता, और क्योंकि हमें आना था, साफत का काम है, और ये जो लोग देखेंगे वो देखेंगे कि साफत करना कोई आसान काम नहीं है। हमारे जो साथ हैं लोग वो भी अभी थक गए हैं, तो अगले विजुअल भी हम आपको साथ साथ बताएंगे।